नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कोरोना के बाद से जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की त्रासदी के देश में अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हिस्सा है आप सब ने देखा है और वह है मजदूरों का। पिछले दिनों से एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसकी कहीं कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता में मसला नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो इलाका है वह है नोएडा, और पूरे भारत में सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसको एनसीआर कहते हैं। वहाँ से लगातार आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, वह चाहे नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव, गाजियाबाद, साहिबाबाद, यह पूरा मिलकर एक एनसीआर में हब बनता है। इसमें बवाना इंडस्ट्रियल एरिया भी आप जोड़ लें। स्थिति यह है कि हर रोज़ आत्महत्या की खबरें आती हैं, हालांकि यह आप तक नहीं पहुंचती हैं। अब इसमें आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है कम हो, मीडिया का तो पहले से ही कम है। कल, सिर्फ कल 4 आत्महत्याओं की खबरें आई हैं नोएडा से, 2 महिला और 2 पुरुष। खबरों में आप जब पढ़ेंगे तो उनके नाम और गांव के अलावा वह प्रवासी जान पड़ते हैं। कोई बिहार का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई देश के दूसरे हिस्सों का, लेकिन उसमें खबरों में यह नहीं होता है कि वह मजदूर हैं। लेकिन अगर आप नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाकों से परिचित हों तो जिन इलाकों के रहने वाले ये लोग हैं उन इलाकों में बहुतायत मजदूर हैं। ये जो आत्महत्याएं हैं उनका चरित्र अगर समझना हो और कौन लोग हैं तो उन इलाकों को एक बार देखिए। जैसे बिहार का कोई रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई दूसरे हिस्सों का रहने वाला है। इसके ठीक एक हफ्ते पहले यानी 28 अगस्त की खबर है जिसमें बताया गया कि 7 लोगों ने आत्महत्या की है नोएडा में। यानी अगर आप एक हफ्ते के भीतर की खबरें देखें 8 से 10 दिन की, तो उस बीच करीब 7 और 4 11 लोगों ने आत्महत्या की है। और हमारी राष्ट्रीय मीडिया की यह खबर नहीं बनती है क्योंकि उनका जोर नहीं है, उनकी चिंता नहीं है। पर यह हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है लॉकडाउन के बाद से कि आत्महत्याओं की रफ्तार खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि पंजाब में जून 28 को सरकार ने जानकारी दी, लुधियाना के पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि लुधियाना में पिछले 3 महीनों यानी अप्रैल, मई और जून 28 तारीख तक 100 आत्महत्याएं हुई। उससे पहले साल भर में 60 आत्महत्याएं हुई। दूसरा जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हब है नोएडा के बाद से, उसका नाम लुधियाना है। वहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र है। हम आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश के नागरिकों का ध्यान मजदूरों की तरफ नहीं जाता है। हालांकि वह सब कुछ जो जीते और खाते हैं वह मजदूरों के ही बदौलत होता है। तो इसे आप असंवेदनशीलता कहें या जानकारी का अभाव कहें, लेकिन स्थिति यही है कि मजदूरों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं वह सवाल नहीं बनती हैं। कई दफ़ा चूँकि किसान की आत्महत्या की खबरें बन जाती हैं सवाल हमारे देश में, संसद तक सवाल उठ जाता है, लेकिन इस देश को जो चलाने वाले शहरी मजदूर हैं उनकी आत्महत्या की कोई खबर नहीं बनती। शायद इसलिए भी क्योंकि उसमें वह रोमांच नहीं है। हमारे अगल बगल गरीब मजदूर रहते हैं, हमें लगता है कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, शायद इसलिए पत्रकार उनकी खबरें न करने जाते हों। अधिकारियों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, एनजीओ के लिए या नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए भी मजदूरों के मरने की खबरें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि वह किसानों की तरह दूर देश में नहीं रहते, वहाँ गाड़ी से यात्रा करके, और उनकी गरीबी को आप देखने नहीं जा सकते हैं। यहाँ आपको मजदूर के घर में फ्रिज दिखाई देगा, हो सकता है वॉशिंग मशीन भी खरीद लाया हो, टीवी भी दिखाई देगा, इसलिए वो एहसास भी आपको ना होता। और पत्रकार वैसे भी अगर इन 3-4 चीज़ों को देख ले किसी मजदूर के घर में तो उसको लगाता है ये गरीब कहाँ है, ये तो हमारे जैसा ही है। तो भाई हमने कब कहा कि पत्रकार धनी है, लेकिन पत्रकार इस नैतिक दबाव में खबर नहीं करते मजदूरों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं। खैर, ये जो आत्महत्याएं हैं चिंता का बड़ा विषय इसलिए हैं क्योंकि ये लगातार बढ़ रही हैं और उसका कोई इंतज़ाम नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अकेले नोएडा जैसे शहर में अगर 10 दिन के भीतर 14 लोग आत्महत्या करते हैं, इसका कुछ मायने है। मायने ये है कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन इसी तरह बना रहा और सरकार की ओर से अगर कोई योजना, अगर कोई लाभ उनको नहीं मिला तो मुश्किलें और बढ़ेंगी।
सरकार किसी दबाव में गांव के गरीबों और देहातों तक तो कुछ अन्न पहुंचा रही है, लेकिन शहरी गरीबों से जहां भी आप मिलेंगे उन तक अन्न नहीं पहुंच पा रहा है। उसके कुछ तकनीकी दिक्कतें भी होती हैं। ज़्यादातर मजदूर बाहर से आए हुए हैं, किसी के पास यहाँ का राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। इन तकनीकी वजहों से भी सरकारें छूट ले लेती हैं, क्योंकि वो घोषणाओं में, अखबारों और टीवी चैनलों में तो लगवा देती हैं कि हम गरीबों को देंगे, लेकिन जब गरीब राशन लेने जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपके पास ये 3 कार्ड हैं कि नहीं। यानी पेट की अतड़ियाँ इन 3 कार्डों पर निर्भर करती हैं। उसी को अगर मजदूर चबा लें तो शायद पेट भी भर जाए। इससे आगे की बात यह है कि औद्योगिक इलाका इस देश का यह सबसे समृद्ध औद्योगिक इलाका है। देश में जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपको दिख जाएंगी। बड़ी गाड़ियां, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े लोग, बड़े पैसे वाले, बड़े बिल्डिंगें, यह सारी बड़ी चीज़ें हैं और यहाँ वो छोटे छोटे मजदूर हैं। उन मजदूरों की आत्महत्या की अगर जिक्र न किया जाए तो और उस पर चिंता न की जाए तो और स्थिति बुरी होगी। सिर्फ उत्पादन के ही स्तर प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि उनकी पूरी पीढ़ियां प्रभावित होंगी। मतलब हमारे समाज को चलने में जो समस्या होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ मजदूरों की जो ज़िंदगी है, उनके बच्चे, आप सोचिए जिनको महीनों से सैलरी नहीं मिली या जिनकी सैलरी आधी कर दी गई। सभी के पास जानकारी है कि जब से लॉकडाउन हुआ है ज़्यादातर फैक्ट्रियों के मजदूरों को 1 रुपये तनख्वाह नहीं मिलती है। जो थोड़ा सा वाइट कॉलर मजदूर हैं उनकी तनख्वाह आधी कर दी गई है, और यह बड़ा सच है। दूसरी तरफ का सच ये है कि आने जाने का किराया ही इतना ज़्यादा हो गया है मजदूरों का फैक्ट्रियों तक पहुंचने का, जिसकी वजह से उनके सैलरी का बहुतायत मकान मालिक का किराया छोड़िए सिर्फ ऑटो के किराए में ख़त्म हो जाता है। एक बड़ी हृदय विदारक घटना थी गाजियाबाद में, वह भी जिक्र नहीं आया होगा, हालांकि जंजवार में आप पढ़ लीजिएगा उस खबर को, कि मकान मालिक का किराया एक मजदूर गाजियाबाद में नहीं दे पाया तो मकान मालिक ने उसको पीट पीट कर मार डाला। हो सकता है हर मकान मालिक इस स्थिति तक मजदूर को न पहुंचाता हो, लेकिन गाली गलौज, धमकी वसूली, शोषण, यौन शोषण, यह सब कुछ यहाँ मजदूरों के इलाकों में मकान मालिक जो ताकतवर और बड़े हैं उनके द्वारा होता है। अगर आपने कथा कहानियों में कभी सुना हो तो यहाँ ऐसे ऐसे घर बनाए गए हैं नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, जहाँ की मजदूर जब किराया नहीं देता है उनके लिए अलग कमरा है जहाँ उनकी पिटाई होती है। यह सब जानकारियाँ आपको हो सकता है अद्भुत और अप्रतिम लगें, लेकिन यह जानने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। मजदूरों के इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वह आपके दुख के दौरान बता देंगे। इतना ही नहीं, मकान मालिक जो 10 मंजिला, 12 मंजिला, 8 मंजिला, 7 मंजिला घर बना रखे हैं, इसमें 100-150 घर हैं, उसमें जो नीचे की दुकान होती है वह उसी मकान मालिक की होती है और वो एक तरह का गुलाम बनाते हैं मजदूरों को। यानी मकान मालिक एक तरह के माफिया हैं, दूसरी तरफ के माफिया इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि उनको इतनी तनख्वाह नहीं देते जिससे वो महीने भर रोटी खा सके। तो यह जो 2 फर्क है वह मजदूरों को बहुत ही बुरी हालत में ले जाता है, और वह हमारे देश के अगुआ और मजदूर मतलब ताकतवर होने के बजाय एक निरीह प्राणी जैसे बने रहते हैं। और जैसे जैसे निजीकरण और खासकर ठेकेदारी आती चली गई, उस तरह की मौतों की कोई गिनती नहीं है। संभव है ये मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों या उनके घर की स्थितियाँ काम करते हों, लेकिन अब उस फैक्ट्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मरा गए, मकान मालिक की भी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस अगर पोस्टमार्टम करा पाई तो करा पाई, नहीं तो ईश्वर ही मालिक है। ऐसे में मजदूरों की चिंता खासकर शहरी मध्य वर्ग को, जो कि उसके आसपास रहता है और अपने को संवेदनशील और प्रगतिशील कहता है, उसको उठाना चाहिए। क्योंकि वह किसान भी नहीं है, उसके पास ज़मीन जायदाद भी नहीं है, वह खानदानी भी नहीं है, उसके पास कोई नेता भी नहीं है। वो जो नेता अपना चुनता है वो बाद में संसद और विधानसभा में पहुंच जाता है और वहां से मजदूरों के ही गला काटने के सारे नियम और कानून बना के संसद और विधानसभाओं से अखबारों में छपवा देता है। यही मजदूर की किस्मत है। जो कुछ बचे खुचे मजदूर संगठन हैं वह इस स्थिति में अब नहीं रह गए हैं कि बहुत बड़ा कोई आंदोलन, और खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो ठेकेदारी पर हैं, जो कैजुअल हैं, जो रोजाना पर हैं, प्रतिदिन पर जो काम करते हैं 300, 400, 500 रुपए पर, उनके लिए कोई आवाज़ उठा सके। ऐसे में कोई सीधा रास्ता तो नहीं दिखता, लेकिन ये आत्महत्याएं बताती हैं कि इन मजदूरों को बचाया जाना चाहिए। और जैसे किसानों की आत्महत्याएं सवाल बनती हैं, उसी तरह मजदूर आत्महत्या भी बड़ा सवाल है। यह किसी भी जिले से बड़ा आंकड़ा है। एक हफ्ते मतलब बमुश्किल 28 अगस्त की पहली खबर है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 5 लोगों ने आत्महत्या की, और फिर
आज 2 अगस्त की खबर है कि 4 लोगों ने आत्महत्या की। इसके अलावा यह सिर्फ नोएडा का है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे जो है अलग हिस्से हैं, उनकी अलग जानकारियां होंगी। ऐसे में अगर गांव जाकर मीडिया ये खबर कर सकती है किसानों की आत्महत्या की, तो मजदूरों के भी सवाल उठाए जाने चाहिए। और बड़ी बात ये कि आपको 200, 500, 1000 किलोमीटर जाके विदर्भ में नहीं आत्महत्या खोजना है। आपसे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर रहते हैं सेक्टर 16 वाला फिल्म सिटी, जहां सारे मीडिया के बड़े चैनल हैं, उससे तो ये आत्महत्या वाला इलाका बमुश्किल 10 किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन वो 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक तो चले जाते हैं, लेकिन अपने बगल में मरते हुए मजदूरों को क्यों नहीं कवर करते? इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत है। ऐसे में ये आत्महत्याएं रुकें और इसके लिए सरकार हल निकाले, इस आवाज़ को उठाइए, क्योंकि वो मज़दूर इतने मजबूत नहीं हैं कि वह अपनी आवाज़ को उठा सकें। उनके पास जो रास्ता नज़र आ रहा है कि मकान मालिक की गाली, पुराना बकाया, घर से माँ बहन का फ़ोन कि कुछ पैसा भेजो, इन सब का उनके पास एक ही विकल्प नज़र आ रहा है कि हम अपनी ही लीला ख़त्म कर दें, तो जाहिर तौर पर यह एक जिंदा समाज के लिए कलंक है।